त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मरकरी आपके लग्नेश बनते हैं और मरकरी के साथ शुक्र का राशि परिवर्तन, भाग्येश के साथ राशि परिवर्तन, और सूर्यदेव का फ्राइडे को नीच राशि में जाना, और शुक्रदेव ऑलरेडी नीच राशि में जा चुके हैं, यानी कि वर्गो साइन आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो शुक्रदेव वैसे तो अर्धी साइन में लव रोमांस के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि शनिदेव भी सामने बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, डेफिशिएंसी में आ चुके हैं लव रोमांस का कारक, लेकिन ये फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अपने लुक्स पे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन इट कम्स विद द पेशेंस। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप इस समय कुछ गलतियों से सीख सकते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं खुद को, लेकिन रिजेक्शन से ज्यादा आप इस चीज को देखिए कि ये लेसन है। अगर कोई भी इफ एंड बट लाइफ में इस समय हुआ है तो आपको उससे लर्निंग्स लेनी है, आपको एक्सपीरियंस करना है कि ये चीज मैं आने वाले समय में दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। बीट पर्सनल, बीट प्रोफेशनल।
आपको यहाँ पर लर्निंग्स के ऊपर काम करना है। जितना अपने लर्निंग्स को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और आप मैच्योर कहलाए जाएंगे। और शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको यही चाहता है कि आप मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें, आप एक्सपीरियंस से सीखें, आप सेम पैटर्न पे जो चल रहे थे उससे बाहर निकलें। शुक्रदेव और सूर्यदेव एक आइडेंटिटी है और एक लव है। एक तरफ लव है और एक तरफ पेशेंस है, रिस्ट्रिक्शन है और एक तरफ चीजें ईगो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। सूर्यदेव अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, किंग की तरह रहना चाहता है और शनिदेव वहां पे चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये जो एक तराजू है जहां बैलेंस होने के लिए मांग रहा है मरकरी, वहां पर चीजें बहुत इफ एंड बट की तरफ जा रहे हैं। ईगो को भी हिट कर रहा है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं वीकनेस की तरफ लेके जा रहा है, ये स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में लेके आ रहा है कि आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते थे ना, यही चीज आपकी अब वीकनेस बनती जा रही है। आप यहां पर अपने आप को प्रायोरिटी ना देकर दूसरे को प्रायोरिटी देना, पब्लिक के लिए सोचना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों को अपना बनाना, दूसरों में अपना कंफर्ट ढूंढना, इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। समझदार वही जो चीजों को बैलेंस करके रखे, और बैलेंस करने का बहुत अच्छा समय है। बैलेंस के साथ साथ देखते हैं कि इस वीक में क्या चीज बैलेंस करनी है, कहां पर सिचुएशनशिप है और कहां पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बात करेंगे आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक बनते हैं शनिदेव, लव रोमांस के कारक बनते हैं शुक्रदेव। 5th लॉर्ड शुक्र के बिल्कुल सामने है। एक तरफ प्यार एक्सप्रेस करने का मन करेगा, एक तरफ अंदर से कॉल आएगा, इनर कॉल आएगा कि अभी रुक जाओ। एक तरफ से आपको रियलिटी हिट मिलेगा कि ही इज नॉट मेंट फॉर यू, शी इज नॉट मेंट फॉर यू, लेकिन अंदर से भाव आएगा यार शायद हो सकता है चीजें बदल जाएं, हो सकता है कि हम सिचुएशनशिप में रहकर दोस्ती क्या पता जल्द आने वाले समय में रिश्ते में बदल जाए। देखिए यहां पर आप पैटर्न को देखो, आप ये मत देखो सेंटिमेंट्स कैसे हैं, आप ये मत देखो इमोशंस कैसे हैं, आप ये देखो पैटर्न क्या चल रहा है, क्या रियलिटी आपको मिल रही है। बार बार आपको वो चीज देखनी पड़ेगी, रियलिटी से दूर नहीं भाग सकते, रॉ चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दिस इज द टाइम टू डिसाइड, दिस इज द टाइम टू गेट द रॉ थिंग्स, नो फिल्टर्स नथिंग, जस्ट रियल यू एंड रियल रिलेशनशिप। जो रियल नहीं है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो चीजें कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएंगी। आपको देखना पड़ेगा। जो लोग अतीत से बाहर निकलना चाहते हैं खुद से एंटरटेन करेंगे, दैट्स योर कॉल। खुद से एक्स के पास वापस जाएंगे, खुद एक्स के मैसेज को एंटरटेन करेंगे, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेंगे, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप को हम बहुत टाइम से जान रहे हैं लेकिन चीजें नहीं बदली हैं, हम बार बार एक दूसरे को अकेलापन महसूस करते हैं, कोई रीजन एजेंडा से वापस मिलते हैं, चलिए अब खत्म करने का टाइम आ गया। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लॉयल्टी के साथ एक साथ बहुत टाइम से है, कमिटेड है, सेक्रीफाइस किया एक दूसरे के लिए, लो फेज में हाई फेज में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उन लोगों की लाइफ में रिश्ते को शादी में बदलने का समय आ गया है। गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस की तरफ जाना, शनि देव 7th हाउस में बैठना, 7th हाउस में एक्टिव होना, बहुत ही समय अच्छा समय है कि 7th लॉर्ड 7th हाउस को एक्टिव करेगा, 5th लॉर्ड 7th हाउस में आएगा। लव को मैरिज में बदलने का बहुत अच्छा समय है अगर आप चाहते हैं तो। जहां पर कंफ्यूजन थी वहां पर क्लैरिटी आ जाएगी। जस्ट आपको कमिटेड होना पड़ेगा, शनि की गुड बुक्स में आना पड़ेगा, चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। 13 नवंबर के बाद आपका क्योस खत्म वैसे भी होने वाला है, प्रारब्ध खत्म होने वाला है, कार्मिक साइकिल खत्म होने वाली है, चीजें आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग होने वाली, ब्लिसफुल होने वाली है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, जहां पर आपको आइसोलेशन फील होगा, जहां पे आपको अकेलापन फील होगा, आपको कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिव सीजन। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड होना अतीत को याद दिला रहा है, कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ गलती कर दी गई थी, या कुछ रियलिटी आपको पता चली थी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 2 दिसंबर 2 अक्टूबर आपको याद आएगा 2024 में क्या होता, वो बातें दोबारा फ्लैशबैक करेंगी और वो अभी तक चीजों को डेंट कर रही हैं, ऐसा फील होगा। कोल्डनेस बढ़ाएगा शनिदेव, शनिदेव कोल्ड है तो जहां भी जाएंगे कोल्ड करेंगे 2.5 साल के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपको परेशानी ज्यादा होगी। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 2.5 साल तक चीजें ऐसी चलने वाली हैं, हर चीज को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट ऐसे हो, चीजों को बहुत ऑडिट करते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, बुद्धि विवेक ज्यादा लगाते हो, वर्गो साइन है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नेचर को समझना पड़ेगा, शनि की एनर्जीज को समझना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में आगे एक्सपेंड करेंगे, आपके नेटवर्क सर्कल को एक्सपेंड करेंगे, अब आपकी ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन चीजें रिवॉल्व अंदर ही अंदर इंटरनल लेवल पे चीजें बदलाव की तरफ जाएंगी। तो मैरिड लाइफ को लेके कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगा, लॉयल रहना है,
ड्यूटीज को फुलफिल करना है, सेक्रीफाइस मांग रही है चीजें, सेक्रीफाइस करते चलिएगा। किसी पुराने अतीत को एंटरटेन नहीं करना है दोबारा। आज मैरिड लाइफ में क्योस है और उसकी वजह से आप कहीं और ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर यू। मार्स और मरकरी सेकंड हाउस में बैठे हैं, शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। आपका आइडेंटिटी बदलेगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा, आप बोल्ड होते हुए नजर आओगे। आपका जो लुक वाइज है आप कहीं ना कहीं एनहेंस करने वाले हो, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। सेकंड हाउस में मरकरी का बैठना कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इकट्ठे करेंगे, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करना पड़ सकता है, चाहकर भी ना चाहते हुए भी आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है। आपको मैं एडवाइस करूंगा प्लीज सेविंग की तरफ आप ध्यान दें। पैसा बढ़ेगा, इंक्रीमेंट आएगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा, लेकिन वो एक्सपेंशन का समय में अगर आपने सेव नहीं किया तो क्या फायदा। सेव करने का समय है, जितना हो सके सेविंग की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉन्शियस शॉपिंग आपको करनी चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा तकलीफ आ सकता है, बच्चों की लाइफ में कोई परेशानी आ सकती है। रैश ड्राइविंग बच्चों को भी नहीं करनी है और आपको भी नहीं करनी है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेडनेसडे प्लस फ्राइडे ये 2 दिन आपके लिए टफ है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा। 6th हाउस में राहु बैठा है, राहु स्लो पॉइजन है, काम से दूर लेके जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, क्रिएटिविटी नहीं देगा, एक्सप्लॉइट करेगा आपको, फालतू चीजों में आपका दिमाग लगाएगा। सैटर्न चाहते हैं पदवी दिलाना और आपने वो बाइट, आपको पदवी क्यों मिली है, बड़ा औहदा क्यों मिला है कि बिकॉज आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, लेकिन राहु 6th हाउस में आ गया है। अब आपको लगता है कि मेरे को तो ये चीज आती है, मुझे एनहेंस करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की क्या जरूरत है। तो अगर आप ये चीज सोच के काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं टफ फीलिंग आने वाली है, आपकी लाइफ में टफ एनर्जीज आने वाली है। कुछ लोग चीजों को क्विट करके नई जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, नई जॉब ढूंढकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये चीज होती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस में जाना, गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 7th हाउस के मालिक हैं, जो आपके 4th हाउस के मालिक हैं, 11th हाउस में जा रहे हैं और शनिदेव रेट्रोग्रेड होके कहीं ना कहीं 7th हाउस में बैठे हैं, जो 6th हाउस के मालिक हैं। ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बता रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब में थे या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, इंक्रीमेंट का न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी पार्टी फंक्शन होना, अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, इंक्रीमेंट मिलना, अच्छे गिफ्ट्स मिलना, उसकी वजह से आपको फील होगा कि हम अच्छी जगह जॉब करते हैं। ये चीज आपकी लाइफ में एक ब्लिसफुल आपकी लाइफ में ये मोमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन अपनी स्किल को डेवलप करना है, इस चीज को मत भूलिएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे शायद हो सकता है आपको अपनी जॉब से ऑफ लेना पड़े। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति निकलकर अब जा रहे हैं आपके 11th हाउस में। 10th हाउस के मालिक 2nd हाउस में है। फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है इस समय बिजनेस में, बिजनेस के एक्सपेंशन में। उनकी कोई गाइडेंस आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, उनकी कोई सपोर्ट आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हो सकता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। सोशल मीडिया में एक्सपेंशन करने का बहुत अच्छा समय है, अपने आप को प्रूफ करने का, ऑल्दो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को एक्सपेंड करने का बहुत अच्छा समय है। अब आपका लाइमलाइट में आप आने वाले हैं, बस आपको जस्टिफिकेशन देना है। सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, जस्टिफाई कीजिए आप इस चीज के लिए बने हैं, आपका बिजनेस ग्रो क्यों करेगा, ग्रो करने का रीजन दीजिए शनिदेव को, आपकी गेन्स क्यों बढ़ने चाहिए, शनिदेव को रीजन दीजिए कि मैंने खूब मेहनत की है, मैं ये डिजर्व करता हूं, मैं संयम नियम साधना के साथ डिसिप्लिन वे में कार्य करता जा रहा हूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दिस इज द मोमेंट, हाई टाइम आ गया है भगवान, अब तो इस दिवाली पे मेरी झोली भरो। कहीं ना कहीं ये फीलिंग, ये भाव आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। शनिदेव सब जानते हैं, अब कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है तो प्लीज डिवाइन से कहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, चीज आपकी बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का आपका समय आ गया है। सूर्य वीनस, जो वीनस इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बिजनेसमैन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। फाइनेंशियल सेक्टर जो ब्याज का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा, उनके काम, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, आप ब्याज आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन चीजें स्टक्ड भी हो सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं होना है, बहुत ज्यादा लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस में राहु है, एक्सपेंशन देगा, आपको चेस्ट में पेन दे सकता है, आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में इश्यू दे सकता है, आपके थाइज में प्रॉब्लम देगा। सूर्य वीनस
फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अब वीनस नीच राशि का है, सूर्य नीच राशि की तरफ जा रहा है, तो डेंटल इशू, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द, कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी होती हुई नजर आएंगी। लोअर एब्डोमेन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। शनिदेव 7th हाउस में बैठ के आपके फीट रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, पैरों में दर्द होना, काम कुछ नहीं किया आपने, बहुत टाइम से सोशल मीडिया देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ड्रेन हो गए आप, तो सोशल मीडिया भी लिमिटेड आपको करनी पड़ेगी। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, आपका लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम है, स्क्रीन टाइमिंग आपको बहुत है, तो आप बीच बीच में अपने आप को रिजुविनेट कीजिए। आप सिट्रस फूड, मौसमी का जूस, आंवला शॉट, किसी तरह इस तरह की चीज़ें लीजिए जो आपको कहीं ना कहीं से वो विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें लीजिए जो आपको रिजुविनेट करें, आपको हीलिंग की तरफ लेके जाए, आपको एंजाइटी फील ना हो, स्ट्रेस फील ना हो, इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, जो जिनको नसों का प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड इश्यूज है, उनके लिए थोड़ा कंसर्न है, उनके लिए थोड़ा इशू है कि आपको अपना स्किन का थोड़ा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट की बात करता हूं, देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक 7th हाउस में, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में है और रेट्रोग्रेड होके बैठा है। किसी चीज को छोड़ दिया था, दोबारा उसे ज्वाइन करने का समय आ गया है, यानी कि आफ्टर दिवाली, आफ्टर फेस्टिव सीजन आप किसी को ज्वाइन करेंगे। बहुत टाइम से घर नहीं गए थे, घर जाने का टाइम आ गया है। अपने मित्रों से मिलना, ओल्ड फ्रेंड से दोबारा से आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा। कोई फ्रेंड आपसे कुछ हेल्प भी मांग सकता है। फर्स्ट हाउस में सूर्य है, वीनस नीच का है, किसी के साथ ईगो क्लैश भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन आ सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर फील होगी, ये चीज आपकी होती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस में जाना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप किसी को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हो इस समय, वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका प्रपोज करना दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर सोच समझ के कीजिएगा, रिजेक्शन आपसे झेला नहीं जाएगा। आप खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आपको किसी चीज में ड्रैग किया जा रहा है तो आप प्लीज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, किसी सीनियर से बात कीजिए, खुद से हैंडल आपको नहीं करना है, अदरवाइज आपको ईगो क्लैश हो सकता है आपका। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकता है, वीनस मरकरी का, लगनेश का, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन जो भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं श्री सूक्तम का पाठ, महालक्ष्मी की आराधना, गणपति बप्पा की आराधना आपके लिए बहुत अच्छा है। बेसन का दीपक, उसमें 2 लौंग, 1 घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जब जला के आइए। आप एवरीडे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। 11 से एकादशी है, आपको एकादशी से स्टार्ट करना है और इसको कंप्लीट आपको भाई दूज तक करना है। जब तक ये फेस्टिव सीजन चलेंगे 6, 7, 8 दिन, तो आपको ये चीज करनी है रेगुलरली। तुलसी जी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, दीपक जलाइए और वहां पर बैठकर आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल आ रहा है, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस का कमी आ रहा है, अब कोई ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई काम बनते बनते रुक रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम रुक रहा है, आपका कोई स्टडी का काम रुक रहा है, आपको बाहर जाना था वो काम रुक रहा है, कोई साइन नहीं कर रहा है, आप गणपति बाप्पा की आराधना कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, आपके विघ्नों को दूर करेंगे। या सिंपली आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, गणपति बाप्पा की आराधना कीजिए। गणपति बाप्पा मरकरी आपके लगनेश है, तो वो भी बहुत अच्छा है और ये रेमेडी आपको जरूर करनी है। और साथ ही साथ अगर चींटी दिखते हैं वहां पे, उनके लिए कुछ शुगर, शक्कर आपको डाल के आइए, काले तिल आप ये डाल के आइए, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत ही अच्छा आपके लिए रेमेडी रहेगा। डोनेशन करना, नीडी को डोनेशन करना, ये तो मेरा पहले से एजेंडा है। इस तरह की रेमेडीज मैं बहुत कम देता हूं कि आपको ये चीज करनी चाहिए, लेकिन दिवाली का समय है, बहुत ही फ्रूटफुल और डार्क एनर्जी से फाइट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं रेमेडी दे रहा हूं। प्लस स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन आपका डेफिनेटली होना चाहिए। योगा मेडिटेशन कीजिए और लाइफ को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाइए। गॉड इज विद यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।